बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 14 का एम्पियर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन। लॉन्ग क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से और एनुअल एग्जाम के हवाले से। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कोशिश कीजिएगा इसको अच्छी तरह समझिएगा। इसमें बहुत सारे रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं और ये टॉपिक डिटेल में है। कोशिश कीजिएगा इसको फोकस करने की। मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताता चलूं ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, डिफाइन एम्पियर्स लॉ एंड फाइंड इट्स एप्लीकेशन। पहले एम्पियर्स लॉ बताएंगे, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं एम्पियर्स लॉ क्या कहता है। एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन स्टार्ट करता हूं। एम्पियर्स लॉ होता क्या है? डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज for which B dot delta L for which the loop has been divided is equal to mu naught times the current enclosed। इसका मतलब हमने यहाँ एक्सप्रेस करना है, अगर हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में से हमने कोई वायर पास करवा दी। जब वायर इसमें से हम पास करवाएंगे तो करंट जो इसमें से गुजरेगा, अगर मैं करता हूँ यहाँ अटैच एक बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट जब गुजरेगा इसके अंदर से, यूजिंग राइट रूल इसके गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक लाइंस। ये जो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही है इस तरह इसके इर्द गिर्द, इन मैग्नेटिक लाइंस के हवाले से याद रखिएगा ये उसका रेडियस r। इसके हम छोटे छोटे पैचेस बना देंगे, एक ये वाला पैच, एक ये वाला पैच और एक ये वाला पैच। अब हर पैच के हवाले से हमने फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियस के हवाले से अगर हम चेक करते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि इस पैच की लेंथ डेल्टा L2, इस पैच की लेंथ डेल्टा L1, इस पैच की लेंथ डेल्टा L3। तीन लेंथ हैं, तीन पैचेस हैं, हर पैच के ऊपर फोर्स भी लग रही है मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस भी, अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड भी, ये मैग्नेटिक लाइंस यानी ये मैग्नेटिक फील्ड भी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट? मैग्नेटिक फील्ड B का और डेल्टा L का, वो हमने लिखना है जिसके इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट I। ये हमें क्या करना चाहिए? प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए याद रखिएगा मैं ये कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने कहा कि ये B है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट I के। अब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और इसके अलावा B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस में क्या आ जाएगा हमारे पास? सर्कमफेरेंस की, और सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है? 2 पाई r के इक्वल। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये जो रिजल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा करंट? एक I था और दूसरा कौन सा आ गया? 2 पाई r। कंबाइन करेंगे हम तो जरा गौर कीजिएगा, यहां रिजल्ट ये बनेगा कि B इक्वल्स टू, यहां पर आ गया कांस्टेंट इनटू हो गया I, और जो 2 पाई r है इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस इज अ लेंथ ऑफ अ सर्कल। याद रखिएगा किसी भी सर्कल की जो लंबाई है, जो बाउंड्री है सर्कल के इर्द गिर्द, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और उस सर्कमफेरेंस को हम क्या नाम देंगे? डेल्टा L का। अब डिवाइड होकर आएगा तो वहां से मल्टीप्लाई होगा, तो B को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? डेल्टा L से, और कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इनटू क्या हो गया? I। तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन लेंथ का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया? म्यू नॉट I के। और याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जो कांस्टेंट म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड permeability of free space। और ये permeability of free space की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट की, वो कितनी होती है? दैट इज 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ वेबर पर एम्पीयर पर मीटर। और याद रखिएगा यहां पर वेबर या टेस्ला के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? तो आप लोगों ने याद रखना है 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस के। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब ये एम्पियर्स लॉ तो मेरा खत्म हो गया।
कि दो चीजों का प्रोडक्ट था, कौन कौन सी चीज, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी लेंथ का, जो किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट आई एनक्लोज इन द सर्किट। अब इस सर्किट की इस एम्पियर्स लॉ की मैंने एप्लीकेशन एक्सप्लेन करनी है। एम्पियर्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो किसमें यूज करूंगा, सोलेनॉइड में यूज करूंगा। आई मैं उस सोलेनॉइड की तरफ चलता हूं, मूव करता हूं। हाँ जी, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। अब एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन में याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस इज द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है किसकी एप्लीकेशन, ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये किसकी एप्लीकेशन, ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन में सबसे पहली बात इसको यूं भी कह सकते हैं कि फाइंड द फील्ड ड्यू टू करंट। हमने फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड हम यूज करेंगे उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और याद रखिएगा इस टॉपिक के अंदर सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या है वो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉन्ग tightly wound cylinder called solenoid। सोलेनॉइड की डेफिनेशन हो गई। हमने एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन यूज करनी है। ये हमारे पास कोई रिंग होगा सिलेंड्रिकल फॉर्म वाला, इसके ऊपर बहुत सारी वायर्स रैप की जाती हैं और ये लॉन्ग टाइटली बाउंड होती हैं। इनके साथ हम अटैच करेंगे, किस चीज को अटैच करेंगे इनके साथ, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जब बैटरी अटैच करेंगे इनके साथ तो एक उसका नेगेटिव एक उसका पॉजिटिव और यू अटैच कर देंगे। अब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो यूजिंग राइट हैंड रूल ये हमारे पास सोलेनॉइड है जिसमें से करंट फ्लो करेगा। अब जब करंट फ्लो करेगा इसमें से तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट होगा क्या, इसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें से क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ये वाला पोर्शन नॉर्थ, ये वाला पोर्शन साउथ। जहां से लीव करा वो नॉर्थ और जहां पर ये एंटर होगा वो लाइंस क्या कहलाएंगी, साउथ पोर्शन। और यहां पर फील्ड वीक है, इनसाइड फील्ड स्ट्रॉन्गर, आउटसाइड फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, इनसाइड फील्ड यूनिफॉर्म, आउटसाइड अनइक्वल स्पेस्ड, इनसाइड इक्वली स्पेस्ड। So याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, all the field lines which are found inside the solenoid and are equally spaced and are uniform and are stronger, and all the field lines which are falling or finding outside the solenoid are weaker, just because of the reason that all the field lines outside the solenoid are weaker, non-uniform, unequally spaced and random, having minimum value of magnetic field strength as compared to the inside। अब मैं फाइंड करना चाहता हूं इनसाइड एनर्जी, तो मैं क्या करता हूं अपनी आसानी के लिए इसके अंदर एक डायग्राम ड्रॉ करो इस तरह, इसके नाम देता हूं ए, ये पोर्शन हो गया बी, ये पोर्शन हो गया सी और ये पोर्शन हो गया डी। यहां ए से लेकर बी तक की लंबाई को नाम दूंगा मैं L1, ये लेंथ होगी L2, ये लेंथ L3 और ये लेंथ L4। अब इस लूप के अंदर मैंने यूज करना है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, B डॉट डेल्टा L इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई, और यहां समेशन की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर n तक, और n कितना होगा यहां पर 4। क्यों, क्योंकि यहां पर 4 पोर्शन है, एक b डॉट डेल्टा l फॉर पोर्शन AB, एक b डॉट डेल्टा l फॉर पोर्शन BC, एक b डॉट डेल्टा l फॉर पोर्शन CD और एक b डॉट डेल्टा l फॉर पोर्शन DA इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय I। अब मैं हर पॉइंट का रिजल्ट फाइंड करूंगा b डॉट डेल्टा l का। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड b और डेल्टा l लेंथ के अंदर जो प्रोडक्ट है वो डॉट और डॉट खत्म करते हैं तो क्या आता है वहां cos थीटा। तो याद रखिएगा मैं यहां हर एक को बारी-बारी एक्सप्लेन करूंगा, जिसे कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम हर चीज को बारी-बारी एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, b डॉट डेल्टा l का। तो याद रखिएगा b डॉट डेल्टा l फॉर पाथ AB इक्वल्स टू dl1 cos ऑफ थीटा, क्योंकि a से लेकर b तक की लंबाई का नाम L1 है, ये लंबाई हमारे पास क्या लेंथ L1 है। अब dl1 cos ऑफ, एंगल जरा गौर कीजिएगा, लेंथ भी इस तरफ और इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक लाइन वो भी इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम, एंगल क्या बना 0, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास dl1।
ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, और ये क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास 2। इसी तरह B डॉट डेल्टा L AB के बाद आ जाएगा BC पोर्शन में, तो रिजल्ट क्या होगा, BL1 का रिजल्ट होगा यानी BL1 cos ऑफ थीटा। अब BL1 cos ऑफ एंगल वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो एंगल क्या बनेगा, मैग्नेटिक लाइंस पे, और इसकी लेंथ में एंगल 90, और cos 90 कितना होगा हमारे पास 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सेम इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B और डेल्टा L जो पोर्शन कौन सा है, CD है, इसमें याद रखिएगा हम रिजल्ट यूज करेंगे, ना BL1 होगा ना BL2 होगा, बल्कि वो रिजल्ट होगा हमारे पास BL3 का, और मैं यहां पर यूज करूंगा कि BL3 cos ऑफ थीटा, और याद रखिएगा मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं 0। क्यों लिखूंगा डायरेक्ट यहां पर 0, उसकी रीजन ये है बिकॉज़ देयर इज नो एंगल, या हम ये कह सकते हैं एक तो एंगल ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, नो एंगल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड आउटसाइड, और इसके अलावा आउटसाइड फील्ड भी क्या हो जाती है, इतनी वीक होती है, वो कितनी हो जाती है 0। और लास्ट पोर्शन इसका जो CD पोर्शन के बाद आखिरी पोर्शन DA की तरफ जा रहा हूं, तो B डॉट डेल्टा L 4 पोर्शन DA इक्वल्स टू BL4 cos ऑफ थीटा, तो BL4 cos ऑफ एंगल का बोल कीजिएगा, लाइन डाउनवर्ड है लेंथ की, मैग्नेटिक लेंथ U है, तो एंगल कितना बन गया ये 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास 4, और ये इक्वेशन बन गई हमारे पास क्या 5। तो 2 3 4 5 को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो याद रखिएगा पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 3 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जरा गौर करें क्या बनेगा रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का जो रिजल्ट बनेगा वो ये है, B डॉट डेल्टा L की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, अकेला BL1। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा क्या, BL1। B डॉट डेल्टा L फॉर पाथ BC के लिए रिजल्ट क्या आया 0। B डॉट डेल्टा L फॉर पाथ CD का रिजल्ट क्या आया 0। B डॉट डेल्टा L फॉर पाथ DA का रिजल्ट भी क्या आ गया 0। और तमाम इक्वल किसके इक्वल हो रहे हैं, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट I के इक्वल। हमारा रिजल्ट आ गया क्या, BL1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अब मैं यहां लिखूंगा अगर एक टर्म ना हो बल्कि n टर्म्स हो, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, BL1 इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय n इनटू I, यानी हम ये कह सकते हैं यहां n टर्म्स है। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 6। अब n क्या है, n टर्म्स के लिए याद रखिएगा अगर मैं एक टर्म की बात करता हूं, सिंगल टर्म की, तो वो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N, और लेंथ क्या होगी L1। इसका यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होगा, टर्म्स पर मीटर, या अकेला आप ये कह सकते हैं कि मीटर इनवर्स इसका क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, अक्सर पूछा जाता है। अब यहां बोल करें, मैं इसको यहां पुट करता हूं यहां से, तो BL1 इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आप क्या करेंगे, पुट 7 इन इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, BL1 इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N की जगह पर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा NL1 into I, L1 से L1 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। ये रिजल्ट क्या शो करवा रहा है, ये रिजल्ट शो कर रहा है म्यू नॉट भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, तो हमारा रिजल्ट किसके डायरेक्ट इक्वेशन हो गया, करंट I के। इसका मतलब ये हुआ करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी यहां पर ज्यादा। हमने ये रिजल्ट प्रूव करना B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, ये इंपॉर्टेंट था जो एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन सोलेनॉइड में यूज करते हमने फाइंड की। तो याद रखिएगा अब हमारे पास इस रिलेशन में नंबर ऑफ टर्म्स का रिजल्ट मैंने यूज किया n ओवर l, यानी अगर मैं इसको यहां पुट अप करता हूं स्मॉल l की जगह या कैपिटल l की जगह स्मॉल n ओवर l, तो याद रखिएगा जब भी यूज करेंगे अगर हमारे पास लेंथ, अगर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के अंदर ये रिजल्ट क्या है, इनवर्स रिलेशन। लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का, और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी ज्यादा। तो ये एम्पियर्स लॉ मैंने यूज किया उसको सोलेनॉइड के ऊपर अप्लाई करते हुए, जिससे हमने मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, सारे एक ही नाम है बी के। ये हमने फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक समझ लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, वॉच करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।